हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और आज मैं आपके लिए लाया हूं डायरेक्शन टेस्ट, जो कि सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर है। डायरेक्शन टेस्ट उसका एक कंसेप्ट है जो कि बहुत टफ होते हैं और स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको एक ट्रिक के मदद से मैं समझाने आया हूं आपको। शैडो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का नाम है शैडो कंसेप्ट। डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आता है ये ये कंसेप्ट डायरेक्शन टेस्ट के चैप्टर में आता है और सीए फाउंडेशन के लिए, सीए फाउंडेशन जुलाई 21 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं और आप नहीं करके आते हो, और या तो करके भी आते हो तो गलत करके आते हो। तो मैं ये कंसेप्ट आपको समझाने आया हूँ, जिससे आप अगर एक भी क्वेश्चन इसका आए तो आप ज़रूर से ज़रूर करके आओ और सटीक तरह से करके आओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शैडो कंसेप्ट होता क्या है, कैसे करते हैं इसको। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये हम लोगों का नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इतना तो आप जानते हैं। और सनराइज होता है ईस्ट से, सन जो राइज होता है वो ईस्ट से होता है। तो और सनसेट कहाँ से होता है? सनसेट होता है वेस्ट से, ठीक है। तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि अगर ईस्ट से सनराइज होता है तो इसका शैडो कहाँ पड़ेगा? इसका शैडो कहाँ पड़ेगा? इसका शैडो वेस्ट में पड़ेगा। इसका शैडो वेस्ट में पड़ेगा। तो यहीं पर लिखा है कि एट मॉर्निंग, अगर सम में आपको मॉर्निंग मेंशन किया हुआ है तब उसका शैडो वेस्ट में पड़ेगा। मतलब अगर सन राइज हो रहा है ईस्ट से तो उसका शैडो वेस्ट में गिरेगा। अच्छा, एट इवनिंग मेंशन किया है, सम में आपको एट इवनिंग मेंशन किया है, शाम के टाइम को मेंशन किया है। तो शाम के टाइम सन सेट होते हैं वेस्ट से, और सन अगर सेट होते हैं वेस्ट से तो इसका शैडो कहाँ गिरेगा? इसका शैडो ईस्ट की तरफ गिरेगा। तो देखिए, ईस्ट शैडो कहाँ गिरेगा? अगर सन सेट होते हैं वेस्ट, मतलब इवनिंग में क्या होता है? इवनिंग में सन सेट होते हैं। तो अगर सन सेट हो रहा है इवनिंग में तो इसका वेस्ट दिशा में सनसेट हो रहा है, तो इसका शैडो कहाँ गिरेगा? ईस्ट में गिरेगा। और कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी घुमा के देते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के देते हैं कि 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे क्या होगा। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं, हम लोग उस टाइम ये एज्यूम करते हैं कि उस समय शैडो हमारे पाँव के नीचे रहता है, इसीलिए नो शैडो, ठीक है। आईसीआई मैट के सम नंबर 20 कर रहे हैं हम लोग अभी। सम नंबर 20 करते हैं और इस जो चीज़ हमने अभी समझा उस का एक बार टेस्ट कर लिया जाए एक क्वेश्चन की मदद से। देखिए, हमने अभी जो समझा उसी चीज़ को मैं करके अभी दिखा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस हर रोज़ आया करेगी, हर रोज़। तो मैं आपको शैडो कंसेप्ट अभी क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिया है, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गंबास फॉल्स ऑन बराकमन। तो यहाँ क्या बोला है कि डेली इन द मॉर्निंग, हर रोज मॉर्निंग में गोल गंबास का जो शैडो होता है वो बराकमन में गिरता है। तो गोल गंबास ज़रूर से ज़रूर ईस्ट में होगा। यहाँ हम लोग एक बना लेते हैं, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। ओके, इसका मतलब ये क्या बोला चाहे हमको कि गोल गंबास जो है, इसका जो शैडो है, ये बड़ा कमन में पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा कमन इधर होगा ज़रूर, और ये ईस्ट की डायरेक्शन है, तो बड़ा कमन तो वेस्ट में है। अब आप बताइएगा कि हमको कैसे पता चला कि बड़ा कमन वेस्ट में है? क्योंकि इधर दिया हुआ एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ बड़ा कमन फॉल्स ऑन द गोल गंबास। मतलब जब इवनिंग होता है ना, जब इवनिंग होता है, इसका जो शैडो होता है वो इधर गिरता है। तो हम लोग को बताया क्या है, सो विच डायरेक्शन इन गोल गंबास टू बड़ा कमन। मतलब बड़ा कमन से गोल गंबास कौन सा डायरेक्शन में पड़ता है?
बड़ा कमन गोल गंबास का कौन सा डायरेक्शन में पड़ता है? तो बड़ा कमन से अगर मैं गोल गंबास जाऊंगा तो मुझको ईस्ट जाना पड़ेगा, ईस्ट जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ईस्टर साइड। आपको समझ में आया? ईस्टर साइड। मैं आपको अब वापस से समझा देता हूं, अब आपको वापस से समझा देता हूं कि मैंने शैडो कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा, हमने शैडो कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा और मैंने आपको क्या समझाया इसमें। देखिए, हमको तो ये पता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से सन राइज होता है, लेकिन आप ही बताइए सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट तो इसका शैडो कहाँ गिरना चाहिए? इसका शैडो इसके ओपोनेंट जगह में गिरेगा ना, तो वेस्ट में गिरेगा इसका शैडो। और ये बताया है सनसेट फ्रॉम द वेस्ट, सनसेट एट वेस्ट, सनसेट एट वेस्ट। अगर सनसेट वेस्ट में हो रहा है तो इसका शैडो कहाँ गिरेगा? ईस्ट में। इसका शैडो कहाँ गिरेगा? ईस्ट में। तो बेसिक आइडिया आप ले लीजिए। एक ऐसा ऐसा सम्स भी आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मॉर्निंग का बात किया गया है, मॉर्निंग का बात किया गया है तो उसका शैडो कहाँ गिरेगा? वेस्ट में, क्योंकि मॉर्निंग में तो सन राइज होता है ईस्ट से, ये राइज होता है ईस्ट से, तो इसका शैडो कहाँ गिरेगा? वेस्ट में। और इवनिंग, इवनिंग का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इवनिंग में तो सनसेट होता है, इवनिंग में तो सनसेट होता है, तो इसका शैडो कहाँ गिरेगा? ईस्ट में। सनसेट क्योंकि वेस्ट में होता है और इसका शैडो ईस्ट में गिरेगा। और एट 12 मतलब कि कोई शैडो ही नहीं रहेगा, हम लोग सेंटर में खड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। वैसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो आप नहीं चूको, इसीलिए मैं ये बता दिया हूँ आपको, लेकिन इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप आंसर दे पाओगे। तब हम लोग सेंटर में रहते हैं, तब हम लोग अगर एट 12 लिखा रहे तब हम लोग शैडो के नीचे नीचे खड़े होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपका ये कंसेप्ट बहुत टफ लगता था लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस हर रोज़ आया करेगी जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, बीकॉम, बीबीए, 11th 12th, सीए, सीएस, सीएमए, हर चीज़ों की वीडियोस मैं टाइम टू टाइम में लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।